नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम उत्तराखंड स्पेशल के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। इन कोर्सेज के अलावा हमारे बीपीएससी के, यूकेपीएससी के, यूपी लेखपाल के भी कोर्सेज चल रहे हैं, जिनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, गणदेश सेवा संघ है जो, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? श्री देव सुमन के द्वारा। ठीक, याद रखना है आपको, सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा को उत्तराखंड का गांधी के नाम से जाना जाता है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि सुंदरलाल बहुगुणा नहीं है, वो है आपके इंद्रमणि बडोनी। कौन? इंद्रमणि बडोनी। ठीक है, तो यहां आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, बैरिस्टर मुकुंदी लाल का जन्म है जो, वो चमोली गढ़वाल में आपका 1885 में हुआ। ठीक, सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखिए, इन्होंने कांग्रेस के विस्तार के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय हिस्सेदारी की तथा 1926 में कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व किया। तो ये वाला पार्ट सिर्फ इस ईयर की वजह से गलत हो गया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इन्होंने 1921 में जो है वो आपके कुली बेगार आंदोलन जो था उसका नेतृत्व किया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। अगला देखें, चुंग है जो, एक पहनने की चीज है। ठीक है, तो आप ये बताएं कि चुंग है जो, वो किस जनजाति के लोग पहनते हैं। ठीक है, भूटिया, जौनसरी, राजी या बुक्सा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भूटिया। आप कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि ये चुंग है जो, ये किस जगह पे पहना जाता है। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से भूटिया जनजाति के बारे में कौन सा सत्य है। देखिए, इस जनजाति में बाल विवाह होते हैं, गलत। इस जनजाति में विधवा विवाह होते हैं, ये भी गलत। इस जनजाति में विधवा विवाह केवल सगे संबंधियों में ही होते हैं, ये भी गलत। इस जनजाति में बाल विवाह तथा विधवा विवाह नहीं होते हैं। ठीक, तो दोनों ही नहीं होते हैं यहाँ पर, तो सी आंसर हो जाएगा। अगला देखें, उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग है जो आपका मैदानी क्षेत्र में फैला हुआ है। 14%, 24, 34 या 44%। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, 14% है लगभग, क्योंकि एग्जैक्टली अगर बात करें तो 13.93%। ठीक, ए आंसर। अगला देखिए, गंगा के मैदानी क्षेत्र से संबंधित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, यह क्षेत्र गंगा नदी द्वारा लाए गए महीन कणों वाले अवसादों, जैसे कि आपका कांप हो गया, मृदा हो गया, कीचड़ हो गया, बालू हो गया, इन सब चीजों से निर्मित है। ठीक, तो ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, आपका यह क्षेत्र सड़क एवं रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। ठीक, गंगा के मैदानी क्षेत्र, तो ये पार्ट भी बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से भाबर क्षेत्र के बारे में कौन सा सत्य है। ठीक है, देखिए, इस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ ये जो पाताल तोड़ कुएं हैं वो आपके तराई रीजन में पाए जाएंगे। ठीक है, और दूसरा देखिए, इसे हिमालय का गिरिपद भी कहा जाता है। तो गिरिपद है जो, वो आपका शिवालिक वाला रीजन है, शिवालिक। ठीक, और गन्ना, गेहूं, धान इस क्षेत्र की मुख्य फसलें हैं। तो ये वाला पार्ट भी गलत हो गया, क्योंकि ये जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है, मैदानी वाला, ठीक है, उसमें है गन्ना, गेहूं और धान। ठीक, आंसर हो जाएगा इसका बी, क्योंकि क्षेत्र का जो निर्माण है वो भारी अवसाद, कंकड़, आपके पत्थर हो गए, मोटे बालू हो गए, इन सब चीजों के निक्षेपण से हुआ है। ठीक, तो बी आंसर हो जाएगा भाबर क्षेत्र के बारे में। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से दर्रे हैं जो, वो आपके ट्रांस हिमालय क्षेत्र के हैं। देखिए, जेलू, खगा, माड़ा या दमजन। तो ये तीनों ही हैं जो, ये आपके ट्रांस हिमालय क्षेत्र के दर्रे हैं। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, निम्नलिखित में से गढ़वाल जिले में दुधा टोली पर्वत है जो, उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में कौन से खनिज प्रमुख हैं। क्वार्ट्ज, ग्रेनाइट और तांबा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वार्ट्ज और ग्रेनाइट। ठीक है, तांबा यहाँ नहीं है, लेकिन जो क्वार्ट्ज और ग्रेनाइट है वो यहाँ पर प्रमुख
पाया जाता है आपका कौन सा, गढ़वाल रीजन में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस क्रम में लघु हिमालय श्रेणी के दक्षिण में स्थित सकरी घाटी के तल के ऊपर उठ जाने के परिणाम से आपका शिवालिक पहाड़ियों का उद्भव हुआ है। ठीक, तो ये देखिए कारण भी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और आपका पूछा गया है यहाँ पे कौन से क्रम की बात है, तो प्लायोसीन की है, प्लेस्टोसीन की है, मायोसीन की या इयोसीन की, तो ये बात है आपके प्लायोसीन की, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस क्रम में जीवाश्म वाली परतदार चट्टान मिलती है। ठीक है, फॉसिल्स वाली जो आपकी स्ट्रेटिफाइड रॉक्स होती हैं वो मिलती हैं। उसके अलावा जिन पर आपके लहरों के चिन्ह हैं जो वो आपके स्पष्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, तो प्लायोसीन है, प्लिस्टोसीन है, मायोसीन है या इयोसीन है, तो ये है आपका मायोसीन, इसी आंसर। अगला देखें, 5700 मीटर का मेलंग साग चोकला दर्रा है जो, ये किस स्थान पर है, ये आपका उत्तरकाशी में, चमोली में, पिथौरागढ़ में या फिर बागेश्वर में, तो आंसर है इसका उत्तरकाशी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। देखिए, चोराबारी ग्लेशियर है आपका रुद्रप्रयाग में, ठीक, गलत हो गया। टॉफनी ग्लेशियर है आपका बागेश्वर में, ये भी गलत हो गया। और खाटलिंग ग्लेशियर है जो, ये आपका चमोली में ना होकर के ये आपका टिहरी में है। ठीक है, तो तीनों ही यहाँ पर गलत हैं, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, डी आंसर। अगला देखें, नीति हो गया, किंगरी बिंगरी हो गया, धर्मा हो गया, ये सब क्या है, पहाड़ हैं, दर्रे हैं, झील हैं या बुग्याल्स हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, दर्रे हैं ये सब। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि बुग्याल क्या होता है। अगला देखें, निम्नलिखित दर्रों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आपको घटते क्रम में लगाना है। ठीक है, तो सबसे ऊंचा है आपका देखिए थांगला 6079 मीटर का। ठीक, उसके बाद नीतिला है जो, ये आपका है 5334 मीटर का। लिपुलेखला है जो, ये है आपका 5044 मीटर का। ठीक है, 5044 मीटर। और उसके बाद ये है जो आपका लमलंगला, ये है आपका 4268 मीटर का। ठीक है, अब इनकी ये जो लेंथ है ये आपको याद नहीं करनी है, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए बताई गई है, आपको इसका सीक्वेंस याद करना है सिर्फ। ठीक है, तो इसका जब सीक्वेंस आप याद करेंगे तो आंसर क्या लगेगा, आंसर लगेगा 1, 3, 2 एंड 4। ठीक है, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। उत्तराखंड में वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक रहती है। ठीक, बिल्कुल सही है। और गुजरात के तट से चलने वाला जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है वो उत्तराखंड में दक्षिण पूर्व दिशा से आपके 15 जून के आसपास प्रवेश करता है। ठीक है, तो ये मानसून है जो उसके बारे में है। तो इंडिया का मानसून है, आपको पता है कि सबसे पहले आपका मलाबार कोस्ट में टकराता है और फिर ये ऊपर आता है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये नॉर्थ इंडिया कवर करता है। देन फाइनली जब रिट्रीटिंग मानसून होता है तो यहाँ से वापस जाता है और फिर ये तमिलनाडु कोस्ट में और प्लस जो आइलैंड्स वगैरह हैं उन पे बारिश करता है। ठीक है, तो इनके आने का समय और जाने का समय लगभग फिक्स होता है। ठीक, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, तो यहाँ पर क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट है जो सत्य है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। देखिए, शिवालिक क्षेत्र में गर्मियां हैं जो वो शीतल होती हैं। ठीक, सही है। और दूसरा है कि आपका जो शिवालिक क्षेत्र का नरेंद्र नगर नामक स्थान है जो, वहाँ राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। ठीक है, नरेंद्र नगर कहाँ पर है, ये आपका पौड़ी में है। ठीक, पौड़ी में है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखें, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किन जिलों में बर्फीली जलवायु है जो, ठीक है, तो वो कहाँ पर पाई जाती है। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, तीनों ही जगह पे पाई जाती है, तो आंसर डी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, समस्त हिमालय के निचले तल में शिवालिक पहाड़ियों में टर्शरी मृदा पाई जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही। और यह हल्की, बलुई और छिद्रमय होती है, ये बात भी सही है, तो आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला देखें, निम्नलिखित में से टर्शरी मृदा की विशेषताएं बतानी है आपको। ये कृषि के लिए क्या है, अनुपयुक्त मानी जाती है, बिल्कुल सही। और वनस्पति और जैव पदार्थों की मात्रा इसमें कम होती है, ये भी सही। और मुख्यतः ये कहाँ मिलती है, आपकी शिवालिक की पहाड़ियों में और दून की जो घाटियां हैं वहां पर मिलती है। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट सही है, आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की है। ठीक, इस क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों को मॉनसूनी वन कहा जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, यह उष्णकटिबंधीय तथा शीतोष्णकटिबंधीय के बीच के वन होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये आपके कोणधारी वन, कॉनिफेरस जो ट्रीज फॉरेस्ट होते हैं उसकी विशेषता है। ठीक है, कोणधारी। और आपका ये 700 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये जो
ये वाले हैं जो 700 मीटर से कम वाले हैं जो, ये हो जाएंगे आपके पर्वतीय शीतोष्ण वन। ठीक है, पर्वतीय शीतोष्ण, टेम्परेट फॉरेस्ट, शीतोष्ण वन। ठीक, और उसके बाद इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। अगला देखिए, आपको बताना है कि कौन से वृक्ष हैं जो ये आपके सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में काउंट होते हैं, आपके साल, शीशम या रीठा। तो तीनों ही हैं जो आपके उपोष्ण कटिबंधीय वन है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखें, उत्तराखंड के निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान है जो उनको उनकी स्थापना वर्ष के अनुसार लगाना है। ठीक है, तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में हुआ। ठीक, ये 1982 में हुआ है आपका नंदा देवी। उसके बाद राजा जी है वो 1983 में हुआ है, और गोविंद है जो वो आपका 1990 में हुआ है। ठीक, तो ये बिल्कुल सही सीक्वेंस लगा हुआ है, आंसर ए। अगला देखें, निम्नलिखित वन्य जीव विहार को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार आपको लगाना है। गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य है जो ये 1955 में हुआ स्टेब्लिश। केदारनाथ है जो ये आपका 1972 में हुआ। अस्कोट है जो ये आपका 1986 में हुआ, और सोना नदी है जो 1987 में हुआ। ठीक है, तो आपको सबके ईयर नहीं याद करने हैं, आपको सिर्फ पहले वाले की ईयर याद करना है, लेकिन सीक्वेंस आपको कम से कम 4 का याद होना चाहिए। ठीक है, तो सही सीक्वेंस में लगे हैं, आंसर ए। अगला देखें, उत्तराखंड में मिलने वाली जो बिच्छू घास है उसके सेवन के विषय में कौन सा कथन सत्य है। इससे आंखों से संबंधित रोगों का उपचार किया जाता है। आंखों से संबंधित गलत हो जाएगा। ठीक है, आंखों से संबंधित किससे किया जाता है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसके सेवन से अनीमिया रोग दूर हो जाता है। ठीक, तो ये सही हो जाएगा बिच्छू घास के बारे में। ठीक है, इसका प्रयोग है जो तेल ईंधन के विकल्प में किया जाता है, ये भी गलत, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। एनीमिया रोग के लिए आपका बिच्छू घास का सेवन किया जाता है। अगला देखें, यमुना का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से किस जिले में होता है। गंगोत्री, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल या फिर आपका पिथौरागढ़। तो आंसर हो जाएगा आपका उत्तरकाशी, क्योंकि बंदरपूछ पर्वत के यमुनोत्री कंठा से होता है। ठीक, उत्तरकाशी में है ये, बी आंसर। गौरी गंगा है जो वो आपकी काली गंगा से किस स्थान पर मिलती है। जौलजीबी, पंचेश्वर, खरसाली या फिर रामेश्वर। तो इसका आंसर है आपका जौलजीबी, ए आंसर है। अगला देखिए, कुमाऊं की सबसे गहरी झील है जो वो निम्नलिखित में से कौन सी है। नौकुचिया झील, नैनीताल, झिलमिल ताल या द्रोणताल। तो आंसर है नौकुचिया झील, ये आपकी 40 मीटर की गहरी है। ठीक, ए आंसर। अगला देखें, स्कंद पुराण में मानस खंड में निम्नलिखित में से किसे त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। त्रिऋषि सरोवर आपका गिरिताल, झिलमिल-ताल, द्रोणताल या नैनीताल। तो आंसर हो जाएगा नैनीताल, डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तप्तकुंड है जो ये आपका चमोली में स्थित है, सही है। उसका सूर्य कुंड आपका पिथौरागढ़ में है, सही है। नंदी कुंड आपका जो है वो रुद्रप्रयाग में, ये भी सही है। ठीक है, तीनों ही सही है, डी आंसर। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें से कौन से हैं जो गर्म पानी के कुंड हैं और कौन से हैं जो ठंडे पानी के कुंड हैं। ठीक, डी आंसर। अगला देखें, उत्तराखंड की कौन सी झांकी है जो उसने 2021 के गणतंत्र दिवस पर तृतीय स्थान प्राप्त किया। ठीक है, केदारखंड, उत्तराखंड, ऋषिखंड या पर्वतखंड। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका केदारखंड, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तराखंड का पहला नेचर कैनोपी वॉक है जो वो बनाया जाएगा। हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, ऋषिकेश या पौड़ी गढ़वाल। तो आंसर हो जाएगा इसका रुद्रप्रयाग, बी आंसर। ठीक है, अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, हाल ही में रेखा नेगी, ठीक है, रेखा नेगी को कुसुम कांता निशंक स्मृति वीरांगना तीलू रौतेली सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया। ठीक, तो ये स्टेटमेंट सही है। और इनको ये सम्मान किस लिए दिया गया है। महिला सशक्तिकरण, समाज सेवा और बाल विकास में इनके किए गए जो योगदान है उसके लिए दिया गया। ठीक, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, हाल ही में अमित केसरवानी है जो इनको APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक, सही स्टेटमेंट है। और ये अवार्ड कौन देता है। सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चरल संस्था है जो इसकी ओर से दिया जाता है। ठीक, याद रखिएगा, करंट बेस्ड क्वेश्चन है, दोनों ही सही है, सी आंसर। अगला देखें, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा नगर निगम है जो वो उत्तराखंड का 9वां नगर निगम बना है। 9th नगर निगम है जो वो कौन सा बना है। वो आपका है श्रीनगर, हल्द्वानी, कोटद्वार या रुड़की।
तो आंसर हो जाएगा इसका श्रीनगर, ए आंसर हो जाएगा। बेसिकली अभी के 9 हो गए, ठीक है। तो कौन कौन से हैं 9, उनके नाम भी आपको देख लेना है। एक आपका देहरादून हो गया, एक आपका हरिद्वार हो गया, एक आपका रुद्रप्रयाग हो गया, एक आपका काशीपुर हो गया, एक आपका रुड़की हो गया, और एक आपका ऋषिकेश हो गया, और उसके अलावा आपका कोटद्वार हो गया, और फिर अभी आपका रिसेंटली श्रीनगर। ठीक, तो ये 9 है बेसिकली, आपको ये भी याद रखना है, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। हाल ही में देवेंद्र मेवाड़ी हैं जो, उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया। ठीक, सही स्टेटमेंट है। और मेरी यादों का पहाड़, ये उनकी आत्मकथा है। ठीक, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की कौन सी महिलाएं हैं जिन्होंने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। शोभा कोहली, आरती धारीवाल। ठीक, और वंदना कटारिया नहीं है। वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित है, कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, 19 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में, ठीक है, ये याद रखिएगा कहां पर है, ठीक है, खटीमा के सुरईवन रेंज में उत्तराखंड की पहली क्रोकोडाइल सफारी। ठीक, तो इतने सारे फैक्ट हैं, सब याद रखना है आपको। एक खटीमा याद रखना है, दूसरा आपको सुरईवन रेंज याद रखना है, और ये क्या है यहाँ पर, क्रोकोडाइल सफारी है। ठीक है, तो सही है। और इसका उद्देश्य क्या है, मगरमच्छों का संरक्षण करना और पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक, ये भी सही है। और ये सफारी है जो, ये आपकी सुरई रेंज के ककरा नाले में स्थित है। ठीक, कहाँ पे, ककरा नाले में। ठीक, तो ये भी सही है, आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से ऋषभ पंत के बारे में कौन सा सत्य है। ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम मैचों में कैच एवं स्टंप करने वाले भारतीय क्रिकेटर, विकेट कीपर बने। ठीक, तो सही स्टेटमेंट है। उसके अलावा हाल ही में इनको उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया, ये भी पार्ट सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सुशासन सूचकांक 2021 पर शीर्ष में रहा है। ठीक है, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। तो आंसर है गुजरात। ठीक है, अगर सीक्वेंस लगाए तो ये है इसका सीक्वेंस, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, 3 याद रखिए। ठीक है, टॉप किया है गुजरात ने, बी आंसर। अगला देखिए, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है जो, उसने 2021 की भी रैंकिंग निकाली, तो उसमें पुरुषों की रैंकिंग और जो आपकी महिलाओं की रैंकिंग है वो आपको बतानी है। ठीक है, तो पुरुषों की है आपकी 3री रैंक और महिलाओं की है आपकी 9वीं रैंक। ठीक है, तो ये ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा इसको। अगला देखिए, नीति आयोग के द्वारा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक की जो अभी रैंकिंग है उसको निम्नलिखित में से किन आधारों पर जारी किया जाता है। ठीक है, स्वास्थ्य सूचकांक सही है, आपका चिकित्सा सुविधाएं ये भी सही, और मृत्यु दर। ठीक है, तो ये तीनों ही इसके जो पैरामीटर्स हैं इनके आधार पर रैंकिंग दी जाती है। ठीक, डी आंसर। अगला देखें, नीति आयोग द्वारा जारी राज्य स्वास्थ्य सूचकांक की जो रैंकिंग है उसमें सबसे बुरी स्थिति वाले राज्यों को आपको क्रम से लगाना है। ठीक है, तो आपका उत्तर प्रदेश, बिहार और आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, तो सबसे खराब रैंकिंग के 3 आप याद कर लीजिए, यही इसका सीक्वेंस है, आंसर हो जाएगा ए। अगर टॉप पूछ ले कि किसने टॉप किया है इसमें, है ना, अच्छी रैंकिंग किसकी सबसे बेस्ट रैंकिंग मिली है, तो वो है आपका केरला। ठीक, अगला देखें, जनवरी 2022 में यूएनएससी की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता किस देश ने की। आपका चीन, रूस, भारत या अमेरिका। तो आंसर है इसका भारत, बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, वर्ष 2021 के लिए पेटा पर्सन ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया। आलिया भट्ट को, दीपिका पादुकोण को, आपका सुष्मिता सेन को और अनन्या पांडे को। तो आंसर हो जाएगा इसका आलिया भट्ट को। ठीक है, पेटा पर्सन ऑफ द ईयर आलिया भट्ट है इस बार की 2021 की। ठीक, ए आंसर। अगला देखें, ASIGMA नामक स्वदेशी मैसेजिंग ऐप है जो, ये निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। आपके भारतीय सेना के द्वारा किया गया है, या आपकी जो है इसरो के द्वारा किया गया है, या आपके DRDO के द्वारा, या आपके फेसबुक के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये है आपका भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है बेसिकली इसको। ठीक है, और इसकी अगर फुल फॉर्म बताऊं मैं आपको तो वो है आर्मी सर्विस इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, एक ऐसी मैसेजिंग एप्लीकेशन है जो एक तो खुद की बनाई हुई है और बहुत ही सिक्योर है। ठीक है, और आपस में इंटरनली बात करने के लिए, ताकि कोई भी चीज बाहर ना जा पाए, उसके लिए इन्होंने निर्मित किया है इसको। तो आंसर हो जाएगा ए, भारतीय सेना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस सरकार ने प्लास्टिक की थैलियों की जगह कपड़े की थैलियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मींदुम मंजप्पई योजना है जो, उसकी शुरुआत की है। तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या फिर आपके कर्नाटक। तो आंसर हो जाएगा
तमिलनाडु। ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 से पूजा भट्टाचार्य को सम्मानित किया गया। ठीक, तो गलत हो गया, ये पूजा भट्टाचार्य को नहीं किया, ये किया गया दिव्या हेगड़े को, कर्नाटका की दिव्या हेगड़े को, दिव्या हेगड़े। ठीक, और यह सम्मान इन्हें लैंगिक समानता में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया। ठीक, तो ये वाला पार्ट सही है, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, चौथे राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटनशिप चैंपियनशिप 2021 का आयोजन है जो वो उत्तराखंड के देहरादून में हुआ। ठीक है, और इसका उद्घाटन है तो तुषार कांति बेहरा द्वारा किया गया। ठीक है, तो देखिए ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि ये किया गया है आपका उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ठीक, कहाँ पर, भुवनेश्वर। ठीक है, और वहां के जो खेल मंत्री हैं तुषार कांति बेहरा, उन्होंने उसका उद्घाटन किया है। ठीक, तो ये वाला पार्ट सही है, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसने कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन अ ट्रबल्ड लैंड, ये एक बुक का नाम है, ये किसके द्वारा लिखी गई है। निर्मल चंद्र विज, माला सेन, तारा अली बैग या फिर आपकी उमा भट्ट के द्वारा। तो ये लिखी गई है आपके निर्मल चंद्र विज के द्वारा। ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अभी आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।